ओम तत्सत। सभी को मेरा ओम तत्सत नमस्कार। आपके साथ बहुत बार गुरुदेव द्वारा कुछ दिए हुए संदेशों की चर्चा हो चुकी है। एक सार्थक संवाद जो आपके साथ मैं हमेशा करती रही हूँ, सत्संगों के माध्यम से भी। आजकल मैं चैनल के माध्यम से भी आपके साथ एक संवाद कर रही हूँ। उसमें परम पूज्य गुरुदेव की जो शिक्षाएं हैं उनसे जुड़ी हुई बातें आपको बताती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ एक ऐसा विषय जो आपको निश्चित ही बहुत प्रफुल्लित करेगा, आंदोलित करेगा। हमारे समाज में अध्यात्म का सबसे ज़्यादा महत्व है हमारे देश में, और अध्यात्म की जो सबसे श्रेष्ठ कड़ी है वो है संत, जो आध्यात्मिक तल पर खुद जीते हैं और सांसारिक विषयों से विमुख होकर उस परम सत्ता, परम शक्ति के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, पूरी तरह से उसमें डूब जाते हैं। जब वो हमारे बीच में आते हैं तब हमारे भीतर भी एक स्पंदन होता है। उनको देखने मात्र से, उनका दर्शन करने मात्र से हमारे भीतर अध्यात्म कुलबुलाने लगता है। इसी श्रृंखला में हमेशा से ऋषि मुनि, योगी, तपस्वी हमारे यहाँ होते आए हैं, और इस समय मैं जिनकी चर्चा करने जा रही हूँ वो है जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती। ऐसे ही आध्यात्मिक शक्ति जिसने जन जन को जगाया है, जिसने बिल्कुल भोले भाले लोगों को आध्यात्मिक प्रेरणा देकर साधक बना दिया, श्रावक बना दिया, पाठक, वेद पाठक बना दिया, गायत्री जाप करने में जोड़ दिया, ओम उपासक बना दिया। ऐसे संत क्या होते हैं संत? आज हम इस पे थोड़ा संवाद करने जा रहे हैं। गुरुजी की जो कृति है, जो बहुत ही हम सब के लिए पूजनीय है, पठनीय है, मननीय है, विचारणीय है, 50। उसका एक पद मैं ले रही हूँ। संत साईं के लाडले, संत साईं के पूत, संत न होते जगत में तो साईं जाता ऊत। इस पद को बोलने के साथ साथ मैं एक कबीर का पद भी आपके लिए बोल रही हूँ जो इन दोनों को मैच करता है। कबीर जी ने क्या कहा है? आग लगी आकाश में, झरी झरी परे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। ठीक वैसी ही कोई प्रेरणा गुरु जी के पद से भी मिलती है। उन्होंने दूसरे ढंग से संत महिमा गाई है। संत साईं के लाडले, किसके लाडले हैं वो? सीधा संबंध उस संत का किसके पास साथ है? उनका रिश्ता केवल और केवल साईं के साथ है, यानी परमात्मा के साथ है, जो इस पूरी सृष्टि का मालिक है, जिसको हम भगवान भी कहते हैं, जिसको हम ईश्वर भी कहते हैं, जिसको हम परमात्मा भी कहते हैं, अनेक नामों से जिसको पुकारा जाता है। जो साधक परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ लेता है और उसको अपने हृदय में उतार लेता है, वही संत हो जाता है। ऐसे ही संत थे गुरु ब्रह्मानंद जी महाराज। स्वामी जी ने संत की क्या अवस्था होती है उस पे कई जगह चर्चा की है।
उन्होंने एक उदाहरण से समझाया। उनका दिया उदाहरण ही आपके सामने लेके आ रही हूँ कि एक बार एक संत के साथ ऐसी घटना घटी कि उनको बहुत बहुत बुरी तरह से तिरस्कृत होना पड़ा। वो क्या हुआ, इसको मैं शुरू करती हूँ। वो संत एक सेठ के घर आते जाते थे और सेठानी ज़्यादा चाहती थी। सेठ जी उतना ज़्यादा महत्व नहीं देते थे लेकिन बाहर जाने पे जब लोग उनको बोल दिया करते थे कि ये क्या बाबा है जो आपके घर आता है, पब्लिक के लोग हैं, ये तो कुछ भी बोलते हैं। तो सेठ जी को बोल दिया करते थे। तो उनके कहीं कोने में ये चीज़ें पड़ी हुई थी और इसके बावजूद भी वो संत जी का बहुत सम्मान करते थे। संतों का बहुत आना जाना था। कुछ दिन आने जाने के बाद कुछ दिन के लिए संत बिल्कुल दूर कहीं चले गए, कहीं अपनी किसी यात्रा में निकल गए और काफ़ी दिन नहीं आए। ना आने से उन्हें ये नहीं पता रहा कि सेठ जी की क्या स्थिति है। सेठ जी कंगाली की तरफ जा रहे थे। सेठ जी को जब लगा कि हम बहुत कंगाल हो गए हैं तो वो बाहर व्यापार के लिए निकल गए और बाहर व्यापार करने के लिए उन्होंने अपना देश छोड़ा, अपना घर छोड़ा। वहाँ बाद में अचानक उनके जाने के बाद संत आ जाते हैं। वो संत वहाँ उनके घर पे ठहरते हैं। सेठानी तो खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। और सेठ जी वहाँ पर है नहीं, संत वहाँ रह रहे हैं, सत्संग चलता है। कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नापसंद करते हैं। उसी दौरान सेठ जी का आगमन हो जाता है। सेठ जी आते हैं, वो भी प्रसन्न होते हैं, संत जी का सम्मान करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, वंदना करते हैं, प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। इसी बीच एक ऐसी घटना घटती है। सेठ जी अपना कोट कमरे में टांगते हैं और बाहर चले जाते हैं। सेठानी कोट कुरेदती है, जैसा कि आमतौर पे पत्नियों को आदत होती है अपने पति की जेबों को टटोलने की। वैसा ही सेठानी ने भी किया। उसने देखा सेठ जी की कोट की जेब में 2 हीरे पड़े हैं। उन्होंने उसे लगा कि ये तो हीरा संत के पास होना चाहिए था। उसने एक हीरा निकाला और वो आई संत के कमरे में। संत वहाँ मौजूद नहीं थे, वो शायद लघु शंका के लिए निकल गए थे। वहाँ जो उनका आसन बिछा हुआ था तख्त पर, सेठानी ने वो हीरा उस आसन के नीचे रख दिया और अपने काम में लग गई। इधर सेठ जी आ जाते हैं। वो उस कोट की जेब को देखते हैं, उसमें एक हीरा मिलता है और सेठानी सत्संग का बुलावा देने के लिए निकल जाती है लोगों की तरफ। सेठ जी अकेले हैं। संत जी आके अपने आसन पर बैठ जाते हैं। सेठ जी को ये शंका हो जाती है कि जो ये एक हीरा है ये संत ने चोरी किया है। उसने ये लोगों से बात की कि मेरा एक हीरा गायब है। लोग इकट्ठे होने लगे। सेठानी बुलावा देती घूम रही है। वहाँ पर उसके घर में दूसरा प्रोग्राम शुरू हो गया है। लोग इकट्ठे हो रहे हैं और थोड़ी देर में सभी लोग ये कहने लगे कि जरूर इस संत ने ये चोरी की है, इसकी तलाशी ली जाए। संत की तलाशी लेने के लिए जब आते हैं तो उसके आसन के नीचे वो हीरा मिलता है। ये बात सिद्ध हो जाती है कि संत ने चोरी की है। बस सेठ जी ने उसी वक्त पुलिस को बुला लिया। घर में पुलिस आ गई है, लोग इकट्ठे हो गए हैं और जो भी कह सकते हैं लोग संत के बारे में, जो भी कह सकते हैं उस योगी के बारे में, उस तपस्वी के बारे में जो भी बुरा भला कह सकते हैं वो कह रहे हैं।
संत शांत बैठे हैं। सेठानी उसी वक्त वहाँ पहुँचती है और वो जब ये तमाशा देखती है तो वो हैरान हो जाती है, ये क्या हो रहा है। सेठ जी ने बताया कि इसने हीरा चोरी किया है। सेठानी कहती है, उसने माथे पे हाथ मारा कि इसने नहीं चोरी किया, ये हीरा तो मैंने रखा है इसके आसन के नीचे। जब ये बात पता लगती है, सेठ जी पछताते हैं, प्रायश्चित करते हैं और सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि हमने गलत बोला है। संत वहाँ से चल पड़ते हैं, सब लोग पीछे पीछे चलने लगते हैं, रोकते हैं, खुशामद करते हैं, क्षमा मांगते हैं। संत ने गली से दोनों मुट्ठियों में रेत उठाया और दोनों मुट्ठियों का रेत फेंकते हुए कहा, एक हाथ का रेत फेंक के कहा कि ये तुम्हारी स्तुति पर फेंकता हूँ, और दूसरे हाथ का रेत फेंकते हुए कहा, ये तुम्हारी निंदा पर फेंकता हूँ। न तुम्हारी स्तुति से मुझे कोई खुशी है, न तुम्हारी निंदा से मुझे कोई गम है। यहाँ दो चरित्र हमारे सामने हैं, एक आम व्यक्ति का, एक उस संत का। संत का चरित्र है कि वो किसी आम व्यक्ति की ना तो निंदा से दुखी होता है, ना स्तुति से, क्योंकि वो आम व्यक्ति, आम जन जो है वो इतना खोखला होता है, उसके पास अपनी बुद्धि नहीं होती है, उसके पास अपना दिमाग नहीं होता, उसके पास अपनी सूझबूझ नहीं होती। किसी ने गलत कह दिया तो वो मान लिया, किसी ने प्रशंसा कर दी तो वो मान लिया। कोई कहता है कि वो तो बहुत श्रेष्ठ है महात्मा, तो उसको श्रेष्ठ मानने लग जाते हैं लोग। कोई कहता है कि वो तो बहुत गलत है, तो उसको गलत मानने लग जाते हैं लोग। इस तरह के लोगों की निंदा स्तुति को संत नहीं मानता। गुरुजी ऐसी परिभाषा संत की करते हैं। गुरुजी कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं कि संत को पुटपैरी चलना चाहिए। संत का मार्ग पुटपैरी मार्ग है। पुटपैरी का मतलब आगे बढ़ना नहीं, पीछे हटना। पीछे हटने का मतलब शरीर से नहीं, चेतना से पीछे हटना। अपनी दृष्टि जो दूसरों की तरफ लगी है उसको अपने भीतर ले जाना, स्वयं को देखना, आत्मावलोकन में लगना, आत्मस्थित होना, आत्म साक्षात्कारी होना, ये संत का लक्षण है। और ऐसा संत जो आत्म अवलोकन में लगता है, जो आत्मस्थित हो जाता है, पुटपैरी मार्ग पर चलता है, वही संत सही मायनों में निंदा स्तुति से ऊपर हो जाता है। निंदा स्तुति दोनों त्यागे, मान अपमान पीठ दे भागे, फिर उसको मान अपमान की कोई परवाह नहीं रहती, फिर वो निंदा स्तुति से बाहर रहता है। क्योंकि ये जो सांसारिक लोग हैं, न इनकी स्तुति में कोई ताकत होती है, न इनकी निंदा में कोई ताकत होती है। निंदा भी निरर्थक है, सुनी सुनाई बातों से ये प्रभावित होते रहते हैं, और इनकी स्तुति भी निरर्थक होती है। संत ऐसा मानते हैं, जो ऐसा मानते हैं वही संत होते हैं, और जो ऐसे संत होते हैं उन्हीं को गोस्वामी जी कहते हैं, संत साईं के लाडले, संत साईं के पूत, संत ना होते जगत में तो साईं जाता